कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को या तो मिटा देते हैं या बना देते हैं, और आदित्य उन्हीं में से एक था जो दर्द में से निकला तो खाक नहीं, चिंगारी बनकर निकला। आदित्य एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा, जहां सपनों को हकीकत मानने वाले लोग कम और सपने बेचने वाले ज्यादा थे। उसके पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी और मां सिलाई करके घर चलाने में हाथ बटाती थी। जिंदगी आरामदायक नहीं थी, लेकिन प्यार और ईमानदारी ने हमेशा घर को जिंदा रखा। आदित्य शुरू से ही अलग सोच रखता था। वो सिर्फ नौकरी पाकर जीवन काटना नहीं चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम लोगों की जुबान पर हो और उसका संघर्ष किसी और की प्रेरणा बन सके। कॉलेज में उसका दाखिला मुश्किल से हुआ था, लेकिन जब हुआ तो वहां उसकी मुलाकात हुई नेहा से, एक स्मार्ट, शहर में पली बढ़ी लड़की जिसके पास सब कुछ था जो आदित्य के पास नहीं था। ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत और खुद को लेकर एक अजीब सी चमक। लेकिन उस चमक के पीछे एक बात थी जो आदित्य को खींच लाई। नेहा की आंखों में कुछ गहराई थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आदित्य को बेचैन कर देता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। नेहा को आदित्य की बातें पसंद आने लगी। उसका साफ दिल, उसकी ईमानदारी, उसका संघर्ष करने का हौसला। वो अक्सर कहती थी, तुम जैसे लोग अब मिलते नहीं, तुम्हारे जैसा होना चाहिए जिंदगी में। लेकिन यह तारीफ ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि धीरे धीरे नेहा को समझ आने लगा कि आदित्य सिर्फ अच्छा लड़का है, लेकिन काबिल नहीं, उस काबिल नहीं जो उसका सपना था। कॉलेज के आखिरी साल में नेहा को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला और वहीं से उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। अब वो आदित्य से बातें करते हुए झुंझलाने लगी। उसे अति इमोशनल, प्रैक्टिकल न होने वाला और भविष्यहीन कहने लगी। आदित्य उसकी हर बात को समझना चाहता था। उसे खोने के डर से खामोशी ओढ़े हुए था। लेकिन सच तो यह था कि नेहा अब उसे छोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। एक शाम जब दोनों एक कैफे में मिले, नेहा ने बिना किसी भूमिका के कहा, आदि, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। हम अलग हैं, हमारी दुनिया अलग है। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? आदित्य उस वाक्य पर रुक गया। तेरे पास क्या है? ये 5 शब्द उसके कानों से ज्यादा उसकी आत्मा में गूंजते रहे। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया, जैसे किसी जिंदा इंसान ने खुद को तोड़ते हुए देखा हो। नेहा उठकर चली गई और आदित्य वहीं बैठा रहा जब तक कैफे बंद नहीं हो गया। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब वो किसी को यह सोचने का मौका नहीं देगा कि उसके पास क्या है। अब वो खुद को इस काबिल बनाएगा कि वो किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा बने। आदित्य ने अपने घर लौटते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली, जहां वो बिजनेस आइडियाज लिखा करता था, पर जो कभी किसी को बताता नहीं था, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसने अपनी मां की सिलाई मशीन को देखा और सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो गांव-गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। यहीं से शुरू हुआ उसका सफर, सिलाई से डिजाइन की दुनिया में, कपड़े बेचने से ब्रांड बनाने की ओर। आदित्य ने अपना एक छोटा सा कारीगर यूनिट बनाया, जहां उसने 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मोबाइल से ही सोशल मीडिया पर नवांश नाम से पेज बनाया, जो महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़ों का ब्रांड था। शुरू में लोग हंसे, कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। वो रोज वीडियो बनाता, पैकेजिंग खुद करता, सोशल मीडिया पर ब्रांड स्टोरी पोस्ट करता और हर कमेंट का जवाब देता। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। एक पोस्ट वायरल हुई, एक न्यूज पोर्टल ने उसकी कहानी छापी, और फिर जैसे सब कुछ बदल गया। देश के अलग अलग राज्यों से ऑर्डर आने लगे। बड़े स्टोर्स ने संपर्क किया। महिलाओं की संख्या 100 पार कर गई और आदित्य को सरकार की ओर से युवा नवोन्मेषक सम्मान मिला। अब वो आदित्य नहीं था जो नेहा से मिलने चाय के लिए पैसे जोड़ता था। अब वो खुद एक ब्रांड था, एक पहचान था और एक बदलाव था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी दिन जब उसका इंटरव्यू एक बड़े टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ, उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, आदित्य, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? नेहा। वो चौंका नहीं, बस कुछ पल तक मैसेज को देखा, फिर फोन रख दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
अब उसका सामना उस अतीत से होना था जिसने उसकी नींव हिला दी थी। लेकिन अब वो आदित्य टूटने वाला नहीं था। समय बदलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में अटकी रह जाती हैं, अधूरी, खुरदरी, मगर गहरी। आदित्य के लिए तेरे पास क्या है अब एक ताना नहीं, बल्कि एक मंत्र बन गया था। उसने अपने जीवन की हर सुबह उसी वाक्य के साथ शुरू की थी, जैसे कोई जले हुए घाव पर रोज नया मलहम रखता हो, मगर एक ऐसा मलहम जो दर्द के साथ इरादा भी बढ़ाता हो। अब आदित्य एक सफल नाम था। नवांश सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं, एक आंदोलन था जो देश भर की गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा था। उसने अपने काम से न सिर्फ खुद को ऊपर उठाया था, बल्कि हजारों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गया था। उसकी कंपनी में अब 200 से ज्यादा महिला कर्मचारी थीं। कई राज्य सरकारों के साथ टाई अप था और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तक उसके नाम दर्ज हो चुके थे। इन्हीं सब में एक दिन जब आदित्य अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में व्यस्त था, एक चेहरा सामने आया। वही चेहरा जिसे देखकर कभी उसका दिल धड़कता था और फिर जिसे देखकर एक दिन उसका दिल चूर चूर हुआ था। नेहा। नेहा आज वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी आत्मविश्वास की तरह झलकती थी। अब उसकी नजरें झुकी थीं, होंठ कांप रहे थे और चाल में एक शर्मीली सी झिझक थी। वो सामने आई और धीरे से बोली, आदित्य, बहुत बदल गए हो तुम। आदित्य ने उसकी तरफ देखा शांत भाव से, जैसे कोई साधु किसी पुराने जख्म को देखता है जो अब दर्द नहीं देता, बस याद दिलाता है कि वो भी था। बदलाव तो जरूरी था नेहा, वरना कोई और मुझसे फिर से पूछता, तेरे पास क्या है? नेहा का गला सूख गया। वो शब्द तलाश रही थी, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं निकल पा रहा था। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, उसने कहा। तुम जो कर रहे हो वो कमाल है। तुमने खुद को साबित कर दिया आदि। सच कहूं तो मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतना कर सकते हो। शायद मैंने ही तुम्हें कम आंका था। आदित्य मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें कोई ताना नहीं था, कोई बदला नहीं, बस एक समझ थी कि कुछ रिश्ते सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, मंजिल बनने के लिए नहीं। नेहा, उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ा था ये सोचकर कि मेरे पास कुछ नहीं, मगर क्या तुम जानती हो, मैंने अपना सब कुछ उसी दिन पा लिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था। तुम्हारे जाने ने मुझे वो हिम्मत दी जो कोई और कभी नहीं दे पाता। अगर तुम रहती तो शायद मैं कभी उड़ान भरने की सोच भी नहीं पाता। नेहा की आंखों में अब आंसू थे। वो थमी नहीं, वो वहीं फूट पड़ी। आदि, मैं आज भी तुम्हें चाहती हूं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन नहीं कर पाई। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, सब कुछ जैसे मेरी रूह में बस गए हैं। तुम आज जो हो वही तो मैं चाहती थी, एक कामयाब आदमी, एक मजबूत इंसान। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती आदि। प्लीज एक बार फिर से वापस आ जाओ। आदित्य के सामने अब वो ख्वाब खड़ा था जिसे उसने एक दिन आंखों से गिरते देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों में न कोई लाचारी थी, न मोह। अब वहां सिर्फ स्पष्टता थी, और वो स्पष्टता दिल को मजबूती देती है, भावुकता नहीं। उसने धीमे से जवाब दिया, नेहा, अगर तुम उस आदित्य से प्यार करती थी जो संघर्ष कर रहा था, तो शायद मैं आज तुम्हारे साथ होता। लेकिन तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुमने मेरी संभावनाओं से डर महसूस किया, और आज जब वो संभावनाएं हकीकत बन गईं, तब तुम लौटी हो। मगर मैं अब उस प्यार का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरी सफलता की शर्त पर टिका हो। नेहा सुबक रही थी, मगर आदित्य के शब्द अब पानी की तरह बहते जा रहे थे, साफ लेकिन ठंडे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है नेहा, लेकिन मैं अब पीछे नहीं देख सकता, क्योंकि अब मेरे साथ वो औरतें हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था, अब उनके पास उम्मीद है। मेरे पास अब वो बच्चे हैं जो अपने गांव में बैठकर किताबों में मेरे बारे में पढ़ते हैं। और हां, मेरे पास अब इतना कुछ है कि मुझे किसी के साथ होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने साथ हूं। नेहा की आंखें गीली थीं, लेकिन उसकी हथेलियां खाली, जैसे किसी ने रेत पर ताजमहल बनाना चाहा हो, मगर लहरें पहले ही सब बहा ले गई हों। आदित्य ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि मेरे पास वाकई अब सब कुछ है, सिवाय बीते हुए कल के। नेहा चली गई, लेकिन उस मुलाकात ने आदित्य के भीतर कहीं कुछ हिला दिया था। वो कोई नाराजगी नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। वो एक सवाल था,
क्या आदमी का दिल कभी इतना बड़ा हो सकता है कि वो पुराने घावों को सहलाकर फिर से किसी को अपने भीतर जगह दे सके? रात भर वो अपनी बालकनी में बैठा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती रही और वो उन सालों को याद करता रहा जब नेहा ने उसका हाथ छोड़ा था। लेकिन फिर उसने वो दिन भी याद किए जब खुद से किया गया एक वादा उसे हर सुबह जगाता था। अब वो लड़का नहीं था जो नेहा के "तेरे पास क्या है" से टूटा था। अब वो आदमी बन चुका था जो उस सवाल का जवाब बन गया था, बिना शोर किए, बिना बदला लिए। अगली सुबह जब आदित्य अपनी मां को नाश्ते पर बैठाकर चाय परोस रहा था, मां ने पूछा, "बेटा, वो लड़की कौन थी जो कल तुम्हें मिलने आई थी?" आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, "एक पुराना पन्ना मां, जिसे पढ़कर अब समझ आया है कि कहानी अधूरी थी।" मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं, अगर उन्हें सही समय पर खत्म किया जाए। उसके बाद 3 दिन तक आदित्य ने नेहा से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन चौथे दिन एक पार्सल नेहा के दरवाजे पर पहुंचा। उसमें एक डिब्बा था, एक हैंडमेड कुर्ता जिसे नवांश की एक महिला कारीगर ने बनाया था, और एक छोटा सा नोट। "तेरे पास क्या है?" इसका जवाब अब मेरे पास है, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब तुम्हारे पास हिम्मत है? अगर है तो कल शाम मेरी फैक्ट्री में मिलो, बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगा। नेहा का दिल धड़क उठा। शायद ये वही मौका था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन डर भी था कि कहीं फिर से कुछ टूट न जाए। मगर अब वो जानती थी कि अगर वो नहीं गई तो जिंदगी भर पछताएगी। अगले दिन शाम को फैक्ट्री के पीछे बने नए कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छोटा सा आयोजन था। नवांश की 5वीं वर्षगांठ। मीडिया, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स सब आए थे, लेकिन आदित्य की निगाहें दरवाजे पर अटकी थीं। और फिर दरवाजा खुला। नेहा अंदर आई, साधारण सलवार कुर्ते में, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में वो चमक लिए जो सिर्फ सच बोलती है। आदित्य मंच पर था। भाषण खत्म करते हुए बोला, "मुझे नहीं पता मैंने कितने लोगों का दिल जीता, लेकिन आज यहां एक ऐसा दिल आया है जिसे मैंने कभी खोया था, और अब उसे फिर से पाना चाहता हूं, मगर इस बार उसकी रजामंदी से।" सब हैरान थे और नेहा की आंखें भर आई थीं। भीड़ के बीच से गुजरकर वो मंच तक आई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, "अब मेरे पास सब कुछ है आदि, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास हूं।" तालियां बजीं, फूल बरसे, मगर सबसे ज्यादा गूंजा एक खामोश सा आलिंगन, आदित्य और नेहा का। अब उनके बीच कोई सवाल नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, सिर्फ एक सफर था जो गलत मोड़ से होकर वापस अपने रास्ते पर लौट आया था। और उस दिन एक पत्रकार ने आदित्य से पूछा, "आपने उसे माफ कर दिया, इतना बड़ा बनने के बाद भी?" आदित्य ने सिर्फ एक बात कही, "सच्चा प्यार कभी छोटा नहीं होता, वो या तो बदलता है या फिर वापस लौटता है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मेरे पास क्या नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास वही है जो सबसे कीमती है, एक ऐसा दिल जो लौट आया है।" कहानी समाप्त। एक ऐसी यात्रा जो टूटने से शुरू हुई और जोड़ने पर पूरी हुई, और दिखा गई कि इंसान जब बड़ा बनता है तो वो सिर्फ ऊंचाई से नहीं, बल्कि माफ करने की ताकत से बनता है।